गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्लास 12 मैथमेटिक्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने 7.4 तक सॉल्व कर लिया है और हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं 7.5 एक्सरसाइज। 7.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, मुझे कुछ समझ लेनी है। एक्चुअली दिस होल एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी जो पार्शियल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड करती है। अगर कभी आपके सामने इस टाइप से कोई सम आ जाए, जैसे लिखा है यहाँ पे फॉर्म द रेशनल फंक्शन, कोई रेशनल फंक्शन आपके सामने आ जाए px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस, तो इसको करने के हमारे पास में दो तरीके हैं कि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके कर लें। जैसे लिखा है इसका पार्शियल फ्रैक्शन कितना होगा, px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस बी करके दिया है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी से अलग अलग कर दें और b के साथ में कांस्टेंट सिमिलरिटी लेकर के, और उसके बाद का इंटीग्रेशन कर दें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है हमारे पास कि इनको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको बनाएं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद उसको सॉल्व करें, ठीक है। या इसके पीछे वाली वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज की थी, क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, उस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन देखें, अब ये 2 तक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सपोज अपान में 3 टर्म्स आ गए या 4 टर्म्स आ गए तो मल्टीप्लिकेशन काफी लंबा हो जाएगा और ये मेथड जो हमारा मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला है वो फिर कारगर साबित नहीं होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन सीखने से पहले हम एक बात सीख लेते हैं। हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर किसी क्वेश्चन को ले लेते हैं या कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, वहीं से चीजों को सिखा देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। यहीं से आप पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से सीख जाओगे। जैसे इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर ये कितना दिया हुआ है, दिस इज 11th। इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन में ज्यादा कोई खास चेंज नहीं है, सो आई थिंक वी विल टेक द एक्सरसाइज 7.5 का हम फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.5 का विल टेक वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखा देंगे, ठीक है। तो वी सी द क्वेश्चन नंबर, वी सी द क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है हमारे पास, ये एक्सरसाइज 7.5 और इसका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन x अपॉन, और ये x प्लस 1 है, इधर कितना है x प्लस, और हमें करना है इसको इंटीग्रेट। इसके इंटीग्रेशन के लिए इस पूरे सम को पहले ऐसे बाहर निकालेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे x अपॉन x प्लस 1 एंड साथ में ये कितना है x प्लस 2। इसी के साथ हम क्या लिखेंगे, इसके पहले फैक्टर को कांस्टेंट a के साथ अलग कर, x प्लस 1 एल सेपरेट लिखा n प्लस b अपॉन, यहाँ पर हमने क्या लिखा x प्लस। अब इसका एलसीएम लेंगे, अगर इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पर ये x प्लस 1 हो गया एंड दिस इज x प्लस, इसके साथ a एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे x प्लस 2 निकलेगा और ये प्लस b इंटू ये कितना होगा x, एंड इन दिस साइड, इस साइड में क्या है ये x अपॉन ये x प्लस 1 है और इधर कितना है ये x प्लस, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो। जब ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा कितना, जो पार्ट बच रहा है उसको हम लिख देते हैं। इस साइड में सिर्फ ये x बचा और इस साइड में कितना रह गया a इंटू एक्स प्लस 2 हो गया n प्लस b इंटू यहाँ पर कितना होगा x प्लस 1, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो दिस वे वी कैन फाइंड x इक्वल टू ax n प्लस 2a n प्लस bx n प्लस b हो सकता है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, तो देखो बच्चों इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक काम करेंगे, ठीक है। पहले वीडियो को थोड़ा इधर ले आते हैं, इसको स्क्रीन को, यहाँ से ये जो दो पार्ट आप देख रहे हैं ax प्लस b देख रहे हैं, ये x यहाँ पे लिखा हुआ है और x वाले कोफिशिएंट x वाले टर्म को एक पास लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम ax प्लस क्या लिखेंगे bx, और इसी के साथ में क्या लिखेंगे प्लस 2a n प्लस bx, समझ है ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ से x को कॉमन लेंगे, ये कितना हो जाएगा a प्लस b होगा n प्लस 2a प्लस, और इधर कितना हो गया ये x हो गया। अब आपने करना क्या है, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करनी है। तो इस राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट कितना है a प्लस b, समझ गया ना। और लेफ्ट हैंड साइड में x कोफिशिएंट सिर्फ 1, जब कुछ नहीं तो कितना मानते 1 मानते, बेटा मेरी बात समझ है कि नहीं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि a प्लस b इक्वल टू 1 हो गया,
इस साइड में आप देखेंगे 2a प्लस बी लिखा है, कितना लिखा है 2a प्लस बी, तो ये कांस्टेंट टर्म पूरा क्या है, पूरा ये कांस्टेंट, इसके साथ एक नहीं है, और यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म नहीं कुछ तो जीरो आ गया, कितना ले लेंगे जीरो ले लेंगे, ये पूरा कितना हो गया जीरो हो गया। अब दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, एक ही a प्लस बी इक्वल टू 1, सेकेंड क्या बनी हमारे पास में 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसमें करना क्या है, थोड़ा पहले बोर्ड में कर लेते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये a प्लस बी हम इसको ऐसे लिखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 1, सेकेंड 2a प्लस बी इक्वल टू 0, सेकेंड। अब साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना मुझे आता है, हमें छोटी क्लास में पढ़ करके आए हैं, माइनस कर देंगे इन दोनों को, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये माइनस a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, देन a इक्वल टू माइनस 1 आएगा, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर कितना है a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 1 लिखा था मैंने, a की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे, माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू 1 एंड देन b इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू कितना निकला हमारे पास माइनस 1 आए, b इक्वल टू कितना हो गया 2 आ गया। अब a और b की जो वैल्यू निकली है वो हम उठाकर कहाँ ले जाएंगे, हमने जो सबसे पहले यहाँ एजम्पशन किया था, ये क्या था x अपान a प्लस 1, a अपान x प्लस 1 और b कितना है x प्लस 2 के साथ दिया, इसी के साथ इसको यहाँ लिखें, ठीक है, a अपान कितना था x प्लस 1 था, तो इसी चीज को यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखा जाएगा a अपान, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 कर लिया, एंड प्लस b की वैल्यू कितनी हमारे पास में है 2 अपॉन और कितना कर देंगे x प्लस, ऐसे कर दिया। हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे इंटीग्रेशन, ये सिंबल आप जानते हैं इंटीग्रेशन का होता है, ठीक है, माइनस साइन बाहर निकाला, ये dx अपॉन n, दिस इज x प्लस 1 n प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन dx अपॉन नीचे कितना कर देंगे x प्लस 2 कर। अभी देखो इसका जो इंटीग्रेशन है 1 अपॉन x की फॉर्म में, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इसका सीधी इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड x प्लस n प्लस 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं लॉग मॉड x प्लस 2 n प्लस, दिस इज योर, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड है जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन से भी इसको कर सकते हैं, जैसे हम एनसीईआरटी 7.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम इसका ले सकते हैं 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 2 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्या लिखा है दिस इज dx अपॉन एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है, dx अपॉन कितना है माइनस में 9, इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इंटीग्रेशन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर dx अपॉन हम लिखेंगे x प्लस 3 और इधर क्या लिखेंगे x माइनस 3, बिकॉज ये जो x स्क्वायर माइनस 9 है ना, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं हम c का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जब ये फॉर्मूला बना तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। अब इस पूरी चीज को यहाँ से ऐसे पिकअप करके बाहर निकाल, x प्लस 3 और इधर क्या था x माइनस 3, और सेम मेथड से वैसे ही करते चले जाएंगे, a अपॉन x प्लस 3 लिख देंगे और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे b अपॉन और x माइनस 3 लिखेंगे, इसको मिलकर लेकर के सॉल्व करेंगे, अगर इसको मिलकर लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 1 अपॉन इधर कितना हुआ ये x प्लस 3, इधर कितना हुआ x माइनस, इक्वल टू a इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू एंड दिस इज x प्लस 3 एंड अपॉन इधर कितना है 3 एंड दिस इज x माइनस 3, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल कर लिए। अब जो बच रहा है पार्ट उसको लिखो 1 इक्वल टू, ये इधर 1 बचा है ना, 1 इक्वल टू इतना बचा हुआ है, इसमें थोड़ा सा दूसरा मेथड यूज कर लेंगे सॉल्व करने के, a इंटू x माइनस 3 है एंड प्लस b इंटू इधर कितना हो जाएगा x प्लस। अब देखिए जब हमें a की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करके जैसे पीछे किया था वैसे भी कर सकते हैं, बिना मल्टीप्लाई किए भी हम इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, a की डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कितना लिखा है x प्लस 3 लिखा हुआ है, a के डिनोमिनेटर में कितना x प्लस 3 और b के डिनोमिनेटर में कितना x माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है। हमें जब a की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे सम्स में जब a की वैल्यू निकालनी है तो a की डिनोमिनेटर में कितना x प्लस 3 दिया हुआ है, हम इसमें पुट कर देंगे x प्लस 3 इक्वल टू, एक मेथड है इसके अकॉर्डिंग यहाँ से x इक्वल टू माइनस 3 आएगा, इस इक्वेशन में
दोनों साइड में x के प्लेस पर कितना पुट करेंगे माइनस, मल्टीप्लाई जैसे मैंने पीछे बताया था, ब्रैकेट ओपन किए जाए तभी कंपेयर किए जाए, या फिर दूसरा मेथड सिंपल मेथड है कि हम जब एक वैल्यू निकाल रहे हैं तो x प्लस 3 को जीरो कर दिया, जब इसको जीरो करेंगे a इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 3 आया, माइनस थ्री प्लस b इंटू, और ये पूरा पार्ट कितना हो गया जीरो हो गया क्योंकि जीरो ले ही रहे हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस में 6a, देन a इक्वल टू कितना होगा माइनस में 1/6 आ गया। ठीक है, अब हमको b की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए b के नीचे कितना है x माइनस 3, अब हम x माइनस 3 को भी क्या कर देंगे जीरो कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे x माइनस 3 को भी जीरो कर देंगे। अगर हम x माइनस 3 को जीरो करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ गया, ये आ गया ना, x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, x इक्वल टू 3 इसकी दोनों साइड में रखें तो ये पूरा पार्ट तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये कितना हुआ 1 इक्वल टू 0 प्लस 6b कितना हो जाएगा 6b, b इक्वल टू कितना होगा ये कितना आ गया 1/6 आ गया। a और b की वैल्यू आपने निकाली, जब आपने a और b की वैल्यू निकाली, बेटा यहाँ तक समझ है मेरी बात, क्लियर हो ना, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, पहले मेथड वाला था अब ये वाला मेथड। ठीक है, तो जब a और b की वैल्यू को आपने निकाल दिया तो a और b की वैल्यू को हम सीधे कहाँ रखेंगे जिसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे देखो ना a की वैल्यू -1/6 है। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में करके यहाँ लिखते हैं, हम इसमें क्या लिखेंगे a की प्लेस में -1/6 और इधर कितना है x प्लस 3। इसी तरीके से b की वैल्यू कितनी है 1/6 है, 1/6 लिखेंगे और ये x माइनस। ठीक है, और हम इसी का क्या कर रहे थे इंटीग्रेशन कर रहे थे, हम कर रहे थे इसका इंटीग्रेशन, तो अभी आप देखो इनको सेपरेट करेंगे, यहाँ सेपरेट करेंगे, ये -1/6 कांस्टेंट है, ये यहाँ से गया निकल के बाहर, इंटीग्रेशन का सिंबल है, जब यहाँ कुछ नहीं तो dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं पूरी का। ठीक है, तो dx अपॉन ये कितना हुआ x प्लस n प्लस ये 1/6 एंड इंटीग्रेशन dx अपॉन और x माइनस, ये हो गया, इस तरीके से कर लिया। अभी इसके बाद में क्या करना है, लॉग हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन की, वो इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी होती है dx अपॉन x इक्वल टू ये लॉग मॉड x n। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1/x प्लस 3 जो x है, दिस x बिहेव लाइक, सॉरी जहाँ पे x प्लस 3 हो कैसा बिहेव कर रहा है बिल्कुल x प्लस 3 के तरीके से, देखो ये x प्लस 3 बिल्कुल इस x तरीके से बिहेव करेगा, जब ऐसे बिहेव करेगा बस एक, तो देखो बेटा यहां तक हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, हमारे पास है लॉग की आइडेंटिटी इंटीग्रेशन dx अपॉन x इक्वल टू कितना है लॉग मॉड x n प्लस 3। ठीक है, उससे हम देखेंगे अगर, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम जब चेक करेंगे और आगे। ठीक है, इक्वल टू कितना है माइनस में 1/6 है, ये कितना है लॉग मॉड x प्लस 3 n प्लस 1/6 n, इधर कितना है लॉग मॉड x माइनस 3 n प्लस 3, इस तरीके से और भी जी करके सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी करके हम इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, वी सी क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 3 देख। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, दिस इज 3 इंटू 3x माइनस 1, एक मिनट। तो देखो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3rd देखेंगे। 3rd में लिखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3x माइनस 1, फिर कितना है 3x माइनस 1 अपॉन ये x माइनस 1 है एंड दिस इज x माइनस 2 है एंड दिस इज x माइनस, ये ऐसे करके हम इसे सॉल्व कैसे करें। अब हमारे पास 3 फैक्टर है, कितने फैक्टर्स हो गए 3 फैक्टर्स हुए, न्यूमरेटर मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे a अपॉन एंड दिस इज x माइनस 1 10 प्लस b अपॉन x माइनस 2 10 प्लस c अपॉन, देन क्या करेंगे दिस विल बी x माइनस, ऐसे नहीं। ठीक है, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 करके लिखा हुआ है, मेरी बात समझ आई ना बेटा। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इस साइड तो एज इट इज रखा जाएगा, दिस इज 3x n माइनस 1 अपॉन एंड दिस विल बी x माइनस 1 x माइनस 2 n
एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ए इंटू और फिर हम इसमें क्या करेंगे ए इंटू ये एक्स माइनस टू हो गया एंड दिस इज एक्स माइनस थ्री। एल्सियम लेना आता है ना, जब एल्सियम लेंगे आप इसका तो एल्सियम में इस तरीके से आएगा निकल के, ये एक्स माइनस वन होगा एंड दिस इज एक्स माइनस टू होगा एंड दिस विल बी एक्स माइनस, तो ए इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री हो गया एंड प्लस बी, बी इंटू बी के साथ हम क्या करेंगे ये एक्स माइनस वन है और एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा प्लस सी के साथ में एक्स माइनस वन है एंड दिस इज एक्स माइनस, ये ऐसे करें, ठीक है। अब दोनों साइड से ये टर्म जो आप देख रहे हैं ये पूरे सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। ये पार्ट बच रहा है हमारे पास में थ्री एक्स एन माइनस वन एन इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू हो गया, ठीक है। अब यहां से हमको ए बी सी की वैल्यू बेटा समझ आया कि नहीं। तो हमने ऊपर क्या लिखा था यहाँ पर, अब इसको देखिए चेक करें, ये चीज लिखी थी ए अपॉन एक्स माइनस वन था, बी अपॉन एक्स माइनस टू, सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। जब हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे एक्स माइनस वन को जीरो की इक्वल कर देंगे, जब बी निकालना है तो एक्स माइनस टू जीरो कर देंगे, जब सी निकालना है तो एक्स माइनस थ्री क्या कर देंगे जीरो कर देंगे। मैं निकाल दिखाता हूँ। हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे इसमें एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से इक्वल टू वन आ जाए। दोनों साइड में हम एक्स इक्वल टू वन पुटअप करेंगे, कितना पुटअप करेंगे एक्स इक्वल टू थ्री इंटू वन माइनस वन, कितु के एन, यहाँ पे ए इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे ये वन माइनस टू कितना हो जाएगा वन माइनस टू मीन्स कितना हो जाएगा माइनस वन, वन माइनस थ्री करने पर कितना आएगा माइनस टू, समझ आया कि प्लस फिर हम क्या करेंगे वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन ये भी क्या हो जाएगा जीरो, तो ये इंटू जीरो हो जाएगा और इंटू सॉरी प्लस में सी इंटू, यहाँ से माइनस वन माइनस टू प्लस टू हो जाएगा और इधर कितना बचेगा ये माइनस, ये थ्री माइनस वन करने पे टू है, तो टू और इक्वल टू कितना होगा टू ए, देन ए इक्वल टू कितना आ गया ये वाला, बेटा समझ आया कि नहीं, ए इक्वल टू वन निकल आया। अब इसके बाद हम x माइनस टू को जीरो करेंगे, क्या करेंगे x माइनस टू, इससे एक वैल्यू निकल आई, जब मेरे को b निकालना है तो मैं x माइनस टू को जीरो करेंगे, तो उससे a वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो, जहां पर भी x माइनस टू था वहां क्या हो गया इधर जीरो और ये भी क्या हो गया जीरो हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। तो अगर इसी में हम पुट कर देंगे x माइनस टू इक्वल जीरो कर देंगे, x इक्वल टू टू आ जाएगा, x इक्वल टू टू निकलेगा तो इससे ये जीरो, अब यहाँ पे टू डालो तो टू माइनस वन करने पर कितना आएगा बेटा वन हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये इस साइड में जब हम x इक्वल टू टू लिखेंगे तो थ्री टू जा सिक्स और सिक्स माइनस वन कितना हो जाएगा फाइव, तो ये तो अपने पास फाइव बचेगा, कितना बचेगा फाइव, ये बचेगा फाइव, ठीक है ये फाइव बचेगा, यहाँ पे टू माइनस वन करेंगे तो टू आ जाएगा, यहाँ पे टू माइनस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, ध्यान रखें यहाँ पे ये वाला पार्ट तो जीरो हो चुका है प्लस ये b बचा है, यहाँ हम लिख रहे हैं टू माइनस वन, कितना लिख रहे हैं टू माइनस वन, तो टू माइनस वन करने पर वन आया, टू माइनस थ्री करने पर ये माइनस वन और ये c के साथ थ्री पूरा जीरो हो, कुल मिला करके माइनस बी निकला, क्या निकला माइनस बी आ गया, तो माइनस बी इक्वल टू फाइव, ये बी इक्वल टू कितना हो गया माइनस में फाइव, ये दूसरा पार्ट निकल आया। जब इसी में हमको आगे निकालना है, सपोज सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी निकालने के लिए हम क्या करें, सी निकालने के लिए हम थोड़ा सा और काम करेंगे, अब सी निकालने के लिए हम सी के नीचे कितना था x माइनस थ्री था, हम इसमें क्या पुट करेंगे वी हैव टू पुट नाउ x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू थ्री आ जाएगा, ये x इक्वल टू थ्री आएगा, तो देखो जब यहाँ पर हम थ्री लेंगे तो थ्री इंटू थ्री नाइन हो जाएगा, नाइन वन करने से कितना आएगा एट आ जाएगा, ये कितना हो गया एट इक्वल टू, इसके साथ x माइनस थ्री दिया है, ये पूरा पार्ट जीरो, ये पूरा पार्ट कितना हो गया जीरो, समझ आया कि नहीं, x माइनस थ्री जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, n इक्वल टू सी इंटू, जब यहाँ पर हम लिखेंगे
3 माइनस 1 करेंगे और ये करेंगे 3 माइनस 2, तो ये 2 और इंटू 1 2c बचेगा, 2c इक्वल टू 8, c इक्वल टू कितना हो गया 4 आ गया, ऐसे आ गया। अब हमें ए बी सी हमें इसका इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन क्या किया था हमने, चेक करते हैं, तो नीचे ला के चेक कर लेते हैं, नीचे ला के चेक करेंगे, इसमें हम ऐसे कहीं निकाला था, ये लिखा था। अब देखो ये लिखा हुआ था, ए बी सी की वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो इसी में हम चेक करें तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, बताओ जरा। ए हमने निकाला था यहीं कहीं, ए वैल्यू निकाली थी मैंने 1 और बी -5, सी कितना है 4। याद रखना है इसको, हम लिखेंगे यहाँ पे A1 ए कितना है 1 है, 1 अपॉन x माइनस 1 कर लिया, और b की वैल्यू कितना था बेटा -5 था, तो -5 इंटू एक्स माइनस 2 कर लिया, और c की वैल्यू कितनी निकाली थी 4 है, n प्लस 4, और अपॉन कितना कर दिया x माइनस। और हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यही कर लेते हैं इंटीग्रेशन, इसका जगह पर कर देते हैं, यही कर देते हैं, ज्यादा ऊपर चला गया, बीच में ले आऊंगा, ऐसे कर यहाँ पे यही इंटीग्रेशन कर देते हैं, dx एंड ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसकी, अब देखो पूरा ये 1/x की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा इट विल बी log, इसका मतलब क्या होगा log mod x माइनस एंड ये माइनस में 5 इंटू एंड log mod x माइनस 2 एंड प्लस 4 इंटू एंड log mod x माइनस 3 एंड प्लस कितना हो गया। ये सारे पार्ट्स आपने यहाँ से निकाल, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में लिखा है, जैसे हमने 3 तक किया है, फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम यही मेथड यूज करेंगे। जिसमें 3x - 1 था, इसमें कितना होगा सिर्फ x लिखा हुआ है, ठीक है। जब इसको हम देखेंगे तो ये x करके लिखा हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन x अपॉन ये कितना है x - 1 है एंड ये x - 2 है एंड दिस इज ये कितना है x - 3 एंड इसको भी वैसे ही ब्रेक कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, a अपॉन x - 1 एंड प्लस b अपॉन x - 2 है एंड प्लस c अपॉन कितना है x-, ठीक है। ऐसे करके बस वैसे सॉल्व करते चले जाओ, इसी मेथड से हो जाए, कुछ नहीं करना, सीधे जीरो, इसको 1/0 करना है, एक बार इसे जीरो कर देंगे तो एबीसी की वैल्यू एलसीएम लेने के बाद जीरो करेंगे ना, तो चीजें निकल आएंगी। हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं, ये वैसे ना कर सकते हैं आप लोग अपने आप, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे लिखा हुआ है 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जब इसे हमें इंटीग्रेट करना है तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी पहले पार्शियल फ्रैक्शन करके देंगे। ये लिखा है 2x अपॉन और ये है x स्क्वायर प्लस 3x एंड, और इसका करना है हमको इंटीग्रेशन, हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के हम पहले फैक्टर्स करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस 2 1 जा 2 1 जा 2 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा ये 2x और प्लस x मैं फैक्टर्स कर रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स करें। तो बेसिक फैक्टर्स में पढ़े हुए ना, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं 1 के साथ, 2 1 जा 2 हो जाता है, 2 + 1 करने पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको फैक्टर्स करेंगे तो ये निकलेगा x इंटू एक्स प्लस 2 एक फैक्टर हो गया, ऐसे प्लस 1 लिया, x प्लस 2 दूसरा फैक्टर आया निकल के, तो ये फैक्टर निकलेंगे, एक प्लस 1 आया और एक कितना आ गया x प्लस 2 आ गया। अब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे फिर कितना हो जाएगा, दिस इज 3x अपॉन n, ये कितना है x प्लस 1 है एंड दिस इज फिर कितना है x प्लस 2 दिया, दो फैक्टर हो गए। अब बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन तरीके से हो गया ना, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन तरीके से हो गया। नाउ दिस इज द a अपॉन तो बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां से लिखेंगे a अपॉन, दिस इज a अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस b अपॉन में यहाँ क्या करेंगे x प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। तो a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 कर देंगे, ऐसे करके निकालेंगे। हम जब इसे सॉल्व करेंगे
ठीक है। तो a अपॉन x प्लस 1 है प्लस b अपॉन x प्लस 2। सेम मेथड जैसे हमने पीछे भी सॉल्व किए हैं, उसी मेथड से हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन सेम, बिल्कुल उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से वैसे ही कर सकते हैं जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हुए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया, ये 5 नंबर बताया। 6 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लें थोड़ा सा। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी हमारा आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम बताते हैं कैसे करना है उसको। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्या है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। बस एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा साइड में लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन में x इंटू 1 माइनस 2 दिया हुआ है। इंटीग्रेशन करने के लिए या पार्शियल फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि न्यूमरेटर की जो पावर है वो हमेशा डिनोमिनेटर की पावर से कम रहे। अगर ये पावर आपकी ज्यादा होती है या बराबर होती है न्यूमरेटर की पावर, तो फिर उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता और पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में जो लिखा है आपके सामने, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये x इंटू, और ये कितना है 1 माइनस 2। हम इसको अगर चेक करें, अगर इसको हम चेक करें तो हम ये पाएंगे, हमको ये मिलेगा इसमें कि ये एक्स स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें पावर भी एक्स स्क्वायर बन जाएगी, पावर सेम हो गई। तो अब आप करेंगे क्या, तो आप करेंगे सीधा से काम, इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके पहले इसकी पावर को कम करेंगे। ठीक है, तो आप लिखिए जो सिंपल डिवाइडिंग का मेथड लगाइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है और इसको डिवाइड करिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरह से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना निकलेगा, ये आएगा माइनस में 2x स्क्वायर और ये आएगा प्लस में x। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पूरी चीज को हम से लिख सकते हैं माइनस में एक्स स्क्वायर एंड ये प्लस में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में 2x स्क्वायर है और हमें लाना है यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर। तो डिवीजन का जो मेथड आपने सीखा है अभी तक, तो ये सीखा हुआ है कि इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें आप 1/2 से तो ये माइनस में एक्स स्क्वायर है। अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड प्लस में ये 1/2 और ये x आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे करके, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ऐसे ये कैंसिल हो गया। इस तरीके से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आपको मिली। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिली यहाँ से, तो इस पूरे सम को अब जो रिमाइंडर यहाँ बचेगा वो क्या बचेगा, वो माइनस में 1/2 x होगा एंड उसके बाद क्या होगा 1/2 x होगा, उसके साथ में होगा यहाँ पे प्लस इसके बाद कितना होगा, ये 1 होगा। तो इस पूरे सम को जो ऐसे लिखा हुआ था जिसकी पावर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के सेम थी, इक्वल थी, उसको आपने इस तरीके से लिख लिया, ऐसे फाइंड कर लिया। तो अब आप इसमें क्या करोगे, इसको लिखने का जो तरीका निकलेगा वो होगा 1/2 एंड प्लस 1/2 एंड प्लस माइनस 1/2 x प्लस 1 एंड अपॉन ये माइनस में कितना है 2x स्क्वायर एंड प्लस कितना है ये x दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे कर लिया आपने। इसे आपने इंटीग्रेट करना है, इसे आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा, अब आप देखिए 1/2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। अगर 1/2 यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 1/2 क्या निकलेगा, ये 1/2 इंटीग्रेशन एन प्लस इसके बाद में ये -1/2 x वाले पार्ट को अलग करिए, लास्ट वाला पार्ट अलग ले जाइए। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब आप देखिए, आप यहाँ से 1/2 x भी माइनस से अलग कर दीजिए, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस x ये अलग लिखिए एंड इसके साथ यहाँ पर dx अलग एंड प्लस इंटीग्रेशन, फिर ये 1/1 माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस x एंड dx अलग, ये ऐसे कर लिया मैंने। अब आप देखो इसका तो सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ से नीचे से इसके x को कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से हम इसके डिनोमिनेटर में x को कॉमन ले लेंगे इसमें से, जैसे पहले लिखा हुआ था, ये तो 1/2 इंटीग्रेशन dx हो गया, प्लस बल्कि इसको माइनस कर दीजिए आप यहाँ से, माइनस 1/2 एंड इंटीग्रेशन ये x अपॉन x यहाँ से कॉमन लेंगे, ये माइनस में कितना हो जाएगा 2x और ये प्लस 1 हो गया एंड इधर कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास में जो प्लस बचा इंटीग्रेशन ये dx अपॉन और नीचे कितना होगा ये x इंटू और 1 माइनस कितना होगा 2x, ये ऐसे लिख दिया।
तो देखिए इसको तो हम सीधे इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका। इसके लिए हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। x इंटू 1 माइनस 2 लिखा है, इसके लिए हमें इसका करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन, या परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी इसे किया जा सकता है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना करके ही सॉल्व कर लें लास्ट वाले पार्ट को, ये तो सीधे कर लेंगे, x कैंसिल हुआ, इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो पार्शियल फ्रैक्शन करें या फिर क्या करें, इसको बनाए इसको परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो इसे हम परफेक्ट स्क्वायर से बता देते हैं कैसे करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ से -2 को कॉमन लेंगे, जब -2 यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये x है, ये -1/2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये आपके पास बचेगा dx अपॉन n, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर और माइनस में ये x अपॉन 2, क्योंकि हमने -2 को बाहर कॉमन ले लिया है, ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसी जब परफेक्ट स्क्वायर आप बना रहे हो इस वाले टर्म को, तो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1/2 है, 1/2 -1/2 है, उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 का स्क्वायर होगा 1/16, 1/16 इसे में हम प्लस कर देंगे और वही हम क्या कर देंगे इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये इतना टर्म ये आ जाएगा करके, अभी इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं इसमें क्या है, ये इसका इंटीग्रेशन तो यहां से हम सीधे कर रहे थे, ये 1/2 ये x निकलेगा -1/2, इंटीग्रेशन इसको जब निकालेंगे तो ये log में निकल करके आएगा, ये निकलेगा log -2x n + 1 ये निकलेगा, और x जो कोफिशिएंट -2 है वो डिवाइड हो जाएगा तो प्लस, और ये आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, इसका तो ये निकल आया n -1/2, अभी ये इधर बचा। इसको करने के लिए ये टर्म ये टर्म ये टर्म, ये तीनों टर्म मिलकर के क्या बन जाएंगे, ये तीनों टर्म जो मिलकर बनेंगे वो dx अपॉन ये x और -1/4 का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर बन गया, ये फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये उस फॉर्मूले में यहाँ पे जनरेट हो गया। तो इसके बाद वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिटी यूज करनी है, वो आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे, उसके बाद निकल आएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 6 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 के बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 6 हो गया, 7 के बाद करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो चेक करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ये 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है डी 7 नंबर x अपॉन x² + 1 एंड x - 1 करके दिया है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर भी हम पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज करेंगे, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के शायद ये नहीं हो पाएगा। तो हाउ कैन वी यूज द पार्शियल फ्रैक्शन इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, ये लिखा है x अपॉन, पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और उसके बाद तब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो x अपॉन ये हमारे पास में है x² एंड प्लस 1 एंड साथ में कितना है, ये x - 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए काम करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले a अपॉन हम यहाँ क्या लिखेंगे, x - 1 लिखेंगे एंड प्लस, फिर हम जो सेकेंड पार्ट दिया है x² + 1 इसको लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, दिस इज द bx एंड प्लस c अपॉन ये x² एंड प्लस 1, इसको जरा रब करके हम दोबारा एक बार इसको लिखना चाहते हैं। जैसे सेकेंड टर्म हमारे पास लिखा है x² + 1 और इसे हमें कोई कांस्टेंट देना है, इसे जब हमें कोई कांस्टेंट देना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे b अपॉन एंड दिस इज x² एंड प्लस 1 लिख सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है दोनों की पावर में डिफरेंस हमेशा 1 का होना चाहिए, बट यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है, तो हम इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस 1 का हुआ, एक कांस्टेंट आपको अपनी ओर से भी देना है प्लस c, ऐसे हो गया। तो इस तरीके से a अपॉन x - 1 प्लस b प्लस c अपॉन x² प्लस 1 कर दिया गया एंड वी गॉट दिस फ्रैक्शन, आपको इस तरीके आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। अब आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, मैं इसको पूरा करके दिखा देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन निकाल के। तो ये इस तरीके से यहाँ पे x अपॉन ये कितना होगा, x² एंड प्लस 1 एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये x - 1 हो गया एंड सेकेंड इन दिस साइड दिस इज a इंटू ये x² प्लस 1 एंड प्लस इधर कितना है, ये bx एंड प्लस c एंड इनटू में यहाँ कितना है x - 1 है, और इस पूरे के अपॉन में ये x - 1 है एंड दिस इज यहाँ पे x² प्लस 1 है। बात समझे कि नहीं बच्चों, ये हमने यहाँ पर इसे कैंसिल कर दिया। तो ये x इक्वल टू a इंटू ये कितना है x² प्लस 1 है एंड प्लस v को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा,
ये आएगा बी एक्स स्क्वायर एन प्लस सी एक्स एन माइनस बी एक्स एन माइनस कितना कर दिया, सी कर दिया। हम इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलेगा, यहाँ से ए एक्स आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में ए हो जाएगा। ये बात मेरी समझ लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स और सी, आपने मल्टीप्लाई किया सबको, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स एंड माइनस सी, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया। अब हम दोनों साइड में कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, हम किस कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट की, एक्स की कोएफिशिएंट की, और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी हम अब कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें जो मिलेगा, कंपेयर करने के बाद हमें जो मिलेगा हम उसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस साइड तो हमारे पास में एक्स ही है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, ए और बी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, साथ में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। इधर आप देख रहे हैं बी एक्स और सी एक्स, यहाँ से ये हो जाएगा आपका सी माइनस बी इंटू एक्स एंड प्लस ये ए माइनस सी हो गया। दोनों साइड में आप कंपेयर कर लो, अगर आप दोनों साइड में कंपेयर करते हो, इफ यू आर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, अब दोनों साइड में कंपेयर करते हो किसका, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का, एक्स का और कांस्टेंट का, तो ये a प्लस बी, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से c माइनस बी है, ये c माइनस बी इक्वल टू एक्स कोएफिशिएंट यहाँ पर ये है और यहाँ पर कितना है, ये 1 है, और ऐसे ही a माइनस सी इक्वल टू ये 0 है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट इतना दिया और ये इतना दिया है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये a प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया, a प्लस सी इक्वल टू 1 निकला, यहाँ पर a माइनस सी इक्वल टू कितना 0 निकला हुआ है। यहाँ से देखिए इस वाले इक्वेशन को इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, a प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया, दोनों को प्लस कर दिया, a प्लस इक्वल टू 1 आ गया। अब ये a प्लस सी इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू आपके पास 1 हुआ, एंड देन यू हैव a इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 1/2 आया, तो अब उसी से आप निकाल सकते हो c की वैल्यू, वहीं से निकाल सकते हैं आप c की वैल्यू, 1/2 एंड प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, ये वाली नहीं, a प्लस सी इक्वल टू 1 है, तो ये 1 है, 1 दिया था, तो c इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। बट a प्लस बी इक्वल टू 0 है, इसमें अगर आप a इक्वल टू 1 लोगे, अगर यहाँ पर a इक्वल टू आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है, a इक्वल टू 1, मतलब इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर आप 1 पुट अप करेंगे, 1/2 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 0, इट मीन्स b इक्वल टू कितना हुआ, माइनस में 1/2 आ गया। नाउ यू हैव ऑल द 3 वैल्यूज, आपके पास में यहाँ पर तीनों वैल्यूज मालूम है, आपको a की वैल्यूज मालूम है, ये आपको c की वैल्यू मालूम है और आपको b की मालूम है, ये तीनों वैल्यूज मालूम है आपको। इसके बाद अब आप क्वेश्चन जो आप लेकर के चले थे स्टार्टिंग में, उस क्वेश्चन को आगे आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आप ये लेकर के चले थे, ये था a अपॉन x माइनस 1, a की वैल्यू आपने 1/2 निकाली है, b आपने कितना निकाला हुआ है, b आपने निकाला हुआ है -1/2, और c भी आपने -1/2 निकाला हुआ, नहीं c जो था आपका, c आपका +1/2 आएगा, यहाँ जाके माइनस होगा, ठीक है, c 1/2 आएगा, तो b की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू 1/2 है, a 1/2 है। तो आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपने लिया था वहां पे पुट अप कर देना है। ये देखिए, तो a के प्लेस पे आपने क्या करना है, a के प्लेस पे आपने 2 लेना है, अपॉन कितना है, x -1 करना है, ये पहला पार्ट हुआ, एन प्लस b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -1/2 थी, यहाँ पर -1/2 लीजिए, -1/x लीजिए, एन प्लस c ये 1/2, अपॉन में है ये x स्क्वायर एन प्लस 1, ऐसे करके कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए इन टर्म्स को आप अलग अलग कर दीजिए, ये 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये कितना लिखा जाएगा, x माइनस 1, फर्स्ट वाला टर्म, जब आप करेंगे इसका इंटीग्रेशन, और आगे समझो, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 एंड इंटीग्रेशन x अपॉन नीचे कितना होगा, x स्क्वायर एन प्लस 1 एन प्लस 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ कितना होगा, dx अपॉन ये कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब इसे आप इंटीग्रेट करिए, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग में निकल आएगा, यहाँ से 2x निकले, 1/2 से और निकलेगा, मैं सीधे लिख दूंगा, मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखूंगा, इसका भी सीधे लिखूंगा। तो अब आप चेक कर सकते हो इस चीज को, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो 1/dx अपॉन x माइनस 1 का,
ये तो 1/2 रहेगा, ये होगा log और mod x माइनस पहला पार्ट एंड माइनस 1/2। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेंगे, उसको टी लेंगे, उसे डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से 2x निकलेगा, तो x dx कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1/2 बाहर आ जाएगा, इट मींस यहाँ पर इनटू में 1/2 और निकल आएगा और log mod x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्लस 1/2 और एक tan इनवर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम इसके साथ प्लस tan इनवर्स, और क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x एंड प्लस c। इस 1/2 1/2 हम 1/4 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 और माइनस 1/4 कर दिए, इक्वल साइन देंगे, ऐसे लिखा हुआ है, ये माइनस का था, यहाँ पे माइनस का 1/4 है, ये करके निकला है। तो ये पूरा फाइनल आपने क्या निकाल दिया, यू हैव गॉट दिस आंसर, आपको ये आंसर मिल गया पूरा फाइनल, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमने 7 सॉल्व कर लिया, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, फिर हम 9 को सॉल्व करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये लिखा है, इसको चेक करें यहाँ से, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर n प्लस x प्लस 2 दिया हुआ है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं सिर्फ इतना बता देंगे, एंड यू विल हैव टू ट्राई इट, आपको इसे सॉल्व करना होगा, कोशिश करिएगा कि आपको आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है, कैसे करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, 9 है कि 8, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन इज नॉट 9, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, ठीक है। इसमें आपको करना है x अपॉन n, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड इनटू में क्या दिया है, होल स्क्वायर है एंड इनटू में x प्लस 2, हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से पहले हमें क्या करना पड़ा है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आप इसे लिख सकते हो a अपॉन और ये x माइनस, रूल होता है, तरीका होता है कि डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो a अपॉन, जब पावर 2 दी हुई है तो पहले एक पावर एक कांस्टेंट को देंगे, x माइनस 1 एक पावर इसको दे दी मैंने, ठीक है, a के साथ प्लस b अपॉन और इसी को लिख देंगे यहाँ पर हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर। वैसे कायदे से देखा जाए, कायदे से देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 बनेगा, पावर डिफरेंस 2 का आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा यहाँ पर रिज्यूम नहीं करके चलते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर का होल स्क्वायर लिखा है तो इस पावर को चेक करते हैं, रूल होता है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कायदे से होता ये है कि हम a के साथ यहाँ पर a प्लस b लिख दें और x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दें, वैसे भी कर सकते हैं, a x प्लस b और अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिफरेंस 2 का एक का क्रिएट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इजी वे है थोड़ा सा, ठीक है, a के साथ एक पावर दिया, b के साथ दूसरी पावर कर दी, एंड प्लस इसी के साथ क्या कर दिया, c अपॉन एंड दिस इज x माइनस x प्लस 2 का x प्लस 2 होंगे। अब इसको सिंपल तरीके से इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे एंड इजीली यू गेट द आंसर, आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाए, यू मस्ट हैव ट्राई योरसेल्फ, आपको इसे अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे इसमें 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में क्या गिवन है, द क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, ये लिखा है 3xn प्लस 5 अपॉन में क्या है, ये x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस xn प्लस 1 है। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये निकलेगा 3xn प्लस 5, इसके साथ इन दोनों से हम x स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ये x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, ये x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और आगे सॉल्व करिए, दिस इज 3xn प्लस 5 अपॉन, ये हम x स्क्वायर माइनस 1 करेंगे एंड इधर क्या करेंगे, हम x माइनस 1 करेंगे। देखो जो में बहुत आसानी से सिर्फ सिंपल से इसके फैक्टर्स कर लें, क्या करें, इसके फैक्टर्स करे हुए हैं और कुछ नहीं किया, ये x स्क्वायर माइनस 1 आ गया, यहाँ कितना आ गया, x माइनस 1 आ गया। इसको थोड़ा सा और आसान कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास है 3xn प्लस 5 एंड ये x स्क्वायर माइनस 1 मीन्स ये एक बार x प्लस 1 हो गया एंड 1 टाइम दिस इज x माइनस 1 और ये कितना होगा, x माइनस 1 आ गया, ये हुआ 3xn प्लस 5 अपॉन इधर कितना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लिखा है 3xn प्लस 5 अपॉन, ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड ये कितना है, x प्लस 1 दिया है,
ये लिखा जाएगा ए अपॉन एन, दिस इज एक्स माइनस वन एन प्लस बी अपॉन ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एन, और साथ में कितना है सी अपॉन और एक्स प्लस। यहां तक मेरी बात समझ है कि नहीं है? ये आप देख रहे हैं ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन, आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे करने के बाद आज इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ से क्या है, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एन, इधर कितना है एक्स प्लस वन है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसे आप खुद से करो भाई, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। ट्राई टू योरसेल्फ, अपने आप सॉल्व करिए। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से कुछ सॉल्व होगा। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसे हम एक्स प्लस वन कर देंगे, एक्स माइनस वन कर देंगे, ए बी सी करके तीन तो मिल जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। 5x और x प्लस वन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, तो ये x प्लस टू और x माइनस टू के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी ये भी सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास में कुछ और बचता है, ये एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें, 11 नंबर क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा लिख देते हैं करके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये दिया है 5x अपॉन एंड दिस विल बी x प्लस वन एंड हियर इज द एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 5x एंड ये x प्लस वन है एंड यहाँ पे कितना है ये x प्लस टू एंड ये x माइनस टू। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a अपॉन ये x प्लस वन पहला फैक्टर हो गया एंड प्लस b अपॉन यहाँ कितना है x प्लस टू एंड थर्ड हमारे पास में कितना दिया है, थर्ड क्या है, दिस इज c अपॉन एंड दिस इज x माइनस टू दिया हुआ है। अब आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, सिंपल मेथड से सॉल्व करिए एंड गेट द आंसर, बहुत आसान है, इसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक है, बेस्ड ऑन ओनली आधा लॉग में सारे आंसर निकलते चले आएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या करेंगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 को टिक कर लेते हैं। 12 में क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एन माइनस वन दिया। ठीक है, ये ऐसे दिया है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एक्स क्यूब दिया है, एक्स क्यूब एन प्लस एक्स एन प्लस वन एन अपॉन ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसमें न्यूमरेटर की पावर क्या है, ये डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा हो रही है। अगर ये पावर ज्यादा हो रही है तो उस केस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा। हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस वन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स एन प्लस एन, इसको डिवाइड कर लीजिए, एक्स कर लीजिए, एक्स क्यूब और माइनस में कितना हो गया, एक्स आ गया, माइनस एन प्लस ये कैंसिल हुआ। ठीक है, हमने कहा था कि डिवाइड करके हमेशा न्यूमरेटर की पावर को कम रखना है और डिनोमिनेटर की पावर को हमेशा क्या रखना होता है, ज्यादा रखना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पावर ज्यादा है, ये कम है, तो हम डिवाइड करके इसकी पावर को पहले कम करेंगे, कम करने के बाद तब हम इसे डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। तो ये 2x और ये कितना हो गया, प्लस वन आ गया। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x प्लस एन, दिस इज 2x एन प्लस वन एंड अपॉन यहाँ क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर एन माइनस वन। इसे हम यहाँ से कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले पार्शियल फ्रैक्शन भी कर लो और ऐसे सिंपल मेथड से भी हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन ना भी करो तो भी आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा हम देखो बता रहे हैं आपको। देखिए x जो बचा हमारे पास में, यू तो सिंपल मेथड, इस जो हमने डिवाइड किया तो डिवाइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x x प्लस इक्वेशन में था x प्लस दिस अपॉन दिस, ऐसे लिख दिया गया। पूरे का हम एक साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए अब इसको आगे थोड़ा सा फर्दर देख लेते हैं क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आपने इंटीग्रेशन करना है इसका x एंड dx एंड प्लस इस 2x के साथ इसको हम अलग करेंगे, 2x के साथ अलग करेंगे, 2x अपॉन यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड dx एंड प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx अपॉन और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब इसको टी ज्यूम करेंगे, कैंसिल हो जाएगा और ये लॉग में फॉर्मूला बन जाएगा। ये लॉग में क्या आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला इन द लॉग, ये लॉग में फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको टी ज्यूम कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे एंड यू विल गेट आंसर, और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं, अब इसके बाद भी तो आसान है, इसे टी ज्यूम करेंगे मिल जाएगा, ये फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, इसे टी ज्यूम करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ खास नहीं था इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे, ये 13 नंबर। ठीक है, 13 क्वेश्चन, 14, 15 और क्या है
16। चलो बता दो। तो पहले हम इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम चेक करें तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन हमें ऐसे दिया है, ये x अपॉन ये 2 अपॉन ये 1 माइनस x एक ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस x का होल स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखो इसको करना क्या है, बहुत आसान सा है, कुछ खास नहीं करना है, बस इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। a अपॉन 1 माइनस एक्स एंड प्लस b अपॉन एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। बट यहाँ पे डिफरेंस 2 का हो रहा है तो आप x से मल्टीप्लाई करोगे और x क्या कर दोगे, c को प्लस कर दोगे। x से मल्टीप्लाई किया b में कांस्टेंट डाल दिया c, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दिएंगे आंसर। ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो 14 में भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, यहाँ पर दो पावर है, एक साथ अलग अलग कर देंगे। 14 का तो और आसान तरीका है, पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको नहीं करना पड़ेगा, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजी मेथड। मैं 14 का थोड़ा सा इजी मेथड बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कितना है 3x माइनस 1 है अपॉन कितना है, दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर है एंड इधर कितना है dx। तो आपने इसमें पुट क्या करना है, आपको पुट करना है इसमें x प्लस 2 इक्वल टू t, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, विल गेट t माइनस 2, ये t माइनस 2 हो जाएगा। x की इस वैल्यू की हम पुट अप कर देंगे तो 3 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा t माइनस 2 एंड माइनस 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा t का होल स्क्वायर एंड इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो कि dt आ जाएगा, dt आ गया। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या निकलेगा, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन ये 3t एंड माइनस 3 हो जाएगा, 3 टू 6 और माइनस 1 7, माइनस में 7 आ जाएगा, माइनस 7 अपॉन एंड दिस इज t स्क्वायर एंड t। अब इसको यहाँ सेपरेट करिए, तो जब सेपरेट करेंगे तो 3t अपॉन t स्क्वायर करेंगे, ये 3 अपॉन t बचेगा सिर्फ एंड dt आ जाएगा। ठीक है, मैंने 7 अपॉन इंटीग्रेशन dt अपॉन कितना हो जाएगा t स्क्वायर। अब इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये बात भी आपको समझ में आ गई, बहुत आसान क्वेश्चन था ये 30 नंबर भी। नाउ वी ट्राई ऑन द क्वेश्चन नंबर 15। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15th भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये लिखा है 1 अपॉन एक्स पावर 4 एन माइनस 1 दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन n, ये x पावर 4 n माइनस 1 है, x पावर 4 माइनस 1 दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वी कैन राइट हियर dx अपॉन n x पावर 4 माइनस 1, हम क्या लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 का होल, इसे और इंटीग्रेट करेंगे देन dx अपॉन, इंटीग्रेट क्या करना बल्कि सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो इसमें इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं एक बार और एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन यहां तक तो तैयार हो गया, क्लियर, हमने सिर्फ इसके फैक्टर्स के सिंपल मेथड के फैक्टर्स कर लिए और कुछ करा ही नहीं। बट प्रॉब्लम क्रिएट है, इसको हम करेंगे कैसे, प्रॉब्लम इज देयर, हाउ कैन वी सॉल्व इट नाउ, अब इसको हम सॉल्व आगे कैसे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम करते हैं कि इस क्वेश्चन को यहां से बाहर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर निकाला एंड दिस इज, अब यहां से जिसको हम अलग करेंगे तो ए एक्स प्लस बी फिर कितना हो जाएगा, ये दिस इज ए प्लस बी अपॉन नीचे कितना होगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 प्लस इसी के साथ, लेकिन ये लंबा मेथड हो जाएगा, नो ऐसे नहीं करना, नो आप सीधे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लो, कितना ले लो टी ले लो, बहुत लंबा हो जाता है भाई पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ले लेंगे 1 अपॉन इसकी फिर टी ले लिया एंड दिस इज टी प्लस 1 आया निकल के, इधर कितना हो गया ये टी माइनस 1, ऐसे कर लिया। अब ये करने के बाद ये t माइनस 1 है बच्चों, कंफ्यूज मत हो, ये t माइनस 1, अब इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे a अपॉन t प्लस 1 एंड प्लस b अपॉन कितना कर दिया t माइनस 1। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने आएगा तो 1 इक्वल टू a इंटू एन दिस इज t माइनस 1 एंड प्लस b इंटू एन दिस इज t प्लस 1 है, तो 1 इक्वल टू इधर कितना कर देंगे, दिस विल बी et माइनस a एंड प्लस bt एंड प्लस, आगे सॉल्व करेंगे जब तो at प्लस bt, यहाँ से t को बाहर निकालेंगे तो a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 0,
इट इज a plus b equal to 0 बिकॉज t इस साइड में है ही नहीं, t साइड में है ही नहीं तो t कोएफिशिएंट 0 ले लिया जाएगा। वी हैव ओनली a plus b निकल रहा है और ये 0 निकला। कांस्टेंट टर्म भी कंपेयर करेंगे तो माइनस a n प्लस b, ये माइनस a प्लस b इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे देन वी हैव 2b इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू कितना आ गया 1/2। b की वैल्यू 1/2 लेंगे तो a इक्वल टू जो निकल के आएगा दिस विल बी -1/2। अब a और b की वैल्यू को सीधे जो ये वाला टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे जूम करके चले थे, ये वाला पार्ट, ये पूरी वैल्यू a और b की यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है a और b की वैल्यू, जी a और b निकाला आपने, यहाँ पे डालना है। इस a के प्लेस पे 1/2 लेना है माइनस में भी। ठीक है, तो -1/2 और अपान में कितना है, दिस इज द t प्लस 1 एंड b की वैल्यू कितनी है 1/2 है, देन 1/2 एंड दिस इज t माइनस। नाउ वी विल पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, t को एक्स स्क्वायर ले लेंगे। अगर हम t को एक्स स्क्वायर लेंगे तो इक्वल टू माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन एंड दिस इज dt अपॉन एंड एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 प्लस ये 1/2 इंटीग्रेशन एंड दिस dt अपॉन ये कितना होगा एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल बन गया। इसके बाद हम नहीं बताएंगे, ये फार्मूला बन गया 10 का, ये बन गया लाख का। बन गया ना, कितना आसानी से बाहर से दिख रहा था। अब आसानी से इसको अपने यहाँ तक तोड़ फोड़ के इस फॉर्म में ले जाए। यहाँ से दोनों आइडेंटिटीज बन गई, दोनों आइडेंटिटीज बन गई, आइडेंटिटी लगा दीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी देखिए, याद होंगी आपको आइडेंटिटी, ये 10 की है और लॉग की है। ठीक है, खुद से करिए। 15 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17 है, 19, 21। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज, इसमें हिंट भी दे रखी है शायद उन्होंने। ठीक है बच्चों, एक मिनट में जरा क्वेश्चन नोट करते हैं यहाँ पे और फिर आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा ट्राई करिए उसको। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं। 16 में क्या हो रहा है, 16 में क्या हो रहा है, 16 में कुछ खास नहीं हो रहा है, बस एक क्वेश्चन हो रहा है इंटीग्रेशन एंड दिस इज dx अपॉन ये क्या है x इंटू एक फॉर n एन प्लस 1। थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल पार्ट लगता है, बस एक ना विचार करो, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, बस एक मिनट पानी पी लेते हैं और बस उसके बाद फिर बताते हैं आपको। देखो बच्चों, इस क्लास इसमें क्वेश्चन में क्या है, dx अपॉन x अपॉन सॉरी x इंटू फॉर n प्लस 1 दिया है। अब यहाँ से हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं कुछ निकल के नहीं आता है, बट हमने दिमाग लगाया थोड़ा सा कि अगर हम x पावर n प्लस 1 को t ज्यूम कर ले तो उसको डिफरेंशिएट करने पर क्या निकलेगा, n x पावर n माइनस 1 निकल करके आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है पावर n माइनस 1, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करो, इसी से कर दो इसमें डिवाइड। इतना काम अगर हम कर लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा और एक पावर n माइनस 1 आ जाएगी, साथ में dx हुआ। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक पावर n निकलेगी और एक पावर n प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम एक पावर n प्लस 1 को t ज्यूम कर लेंगे, क्या कर लेंगे इसको, अगर t ज्यूम कर लेंगे तो ये निकलेगा क्या, एक पावर n प्लस 1 इक्वल टू, अगर हम इसको t करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम t ज्यूम कर लेंगे तो क्या निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये n हो जाएगा n एक पावर n माइनस 1 इक्वल टू एंड दिस इज dt अपॉन इधर कितना हो जाएगा। अब इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ये एक पावर n माइनस 1 एन डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा dt अपॉन n आ जाएगा। 1 अपॉन n करेंगे, 1 अपॉन n एंड इंटीग्रेशन एंड दिस इज dt अपॉन, और ये पूरी वैल्यू जो आप देख रहे हैं, ये पूरी वैल्यू देख रहे हैं t है, और यहाँ से जब इसको आप निकालेंगे तो x पावर n इक्वल टू क्या निकलेगी, दिस विल बी t माइनस n, तो t माइनस 1 हो जाएगी। मेरी बात समझो, यहाँ से हम x पावर n को निकालेंगे तो t माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमने t लिया हुआ है तो इसके प्लेस पर t हुआ इतने के प्लेस पे, और ये कितना हो गया t माइनस 1 आ गया। अब इस पार्ट को इतने को यहाँ से बाहर पिकअप करिए, यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ से बाहर निकालने के बाद और सिंपल मेथड से उसका हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो अब हमारे पास जो सम बचा, इस इतने पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को, क्वेश्चन का जितना पार्ट है मतलब एक ला करके इसे यहाँ से बाहर निकालेंगे, उससे आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये 1 अपॉन t है और इधर कितना है t माइनस 1, ऐसे करेंगे।
ये a अपॉन टी एंड प्लस इधर कितना हो जाएगा टी अपॉन और ये टी माइनस, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करिए, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो आया उसमें टी की वैल्यू डाल दीजिए और इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद तब आप उसमें टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो, क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए बहुत सिंपली आप इसे कर सकते हैं। इसमें 17 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आप कर सकते हो cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और ये कितना है 2 प्लस साइन 2 माइनस साइन एक्स। तो आप इसमें ले सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू 2, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, ये cos x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा dt आ जाएगा एंड 1 माइनस 3 निकलेगा, साथ में कितना हो जाएगा 2 माइनस। इसके बाद जो बचा हुआ है इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए, साइन एक्स टी ले लेंगे, cos x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt आ जाएगा एंड गेट द आंसर। इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे, इन पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा आपको, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के नहीं होगा, ठीक है। आसान सी एक्सरसाइज थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम देखें तो 18 में हम क्या करेंगे, 18 में हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं सिंपल सा हिंट कर रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, ये 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है और हमें ये करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए हम इसमें पुट अप करेंगे, क्या पुट करेंगे, ऐसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लीजिए। अब इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लिया तो ये कितना हुआ, दिस इज टी प्लस 1, इधर कितना हुआ टी प्लस 2 हुआ एंड अपॉन में कितना हुआ दिस इज टी प्लस 3 एंड साथ में क्या निकला यहाँ पे एंड दिस इज टी प्लस 4 आ गया। मल्टीप्लाई करके देखो तो मल्टीप्लाई करने पे जो न्यूमरेटर की पावर आएगी वही किसकी होगी डिनोमिनेटर की, यानी ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये भी वही बनेगा। तो पावर दोनों कैसे है सेम है। अगर दोनों की पावर सेम है तो हम इसको ना पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे ना ही इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, डिवाइड करके न्यूमरेटर की पावर को कम कर देंगे, पावर को कम करने के बाद फिर क्या होगा, न्यूमरेटर की पावर कम हो जाएगी, जब पावर कम हो जाएगी उसके बाद फिर हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद तब t की प्लेस पे एक्स स्क्वायर पुट अप करेंगे और उसके बाद तब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल गिव द आंसर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में पूरा शॉर्ट करके आपको मिल देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्वेश्चन भी लगभग कुछ ऐसे ही होना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लिखा है 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक मिनट के लिए इसको जरा इंटीग्रेशन के साइन में लिखिए, 2x अपॉन एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3 दिया, बहुत आसानी से भी हो जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, क्या पुट अप करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको t लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, 2x इक्वल टू dt अपॉन कितना हो गया dx, या ऐसे कह सकते हैं 2x dx इक्वल टू पूरा कितना हो गया dt आ गया। आगे देखिए, ये ऐसे कर लिया, ये करने के बाद अब आप क्या करोगे, ये आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे dt आ जाएगा, अपान में कितना हो गया दिस इज t प्लस 1 एंड दिस इज t प्लस, इसको वहां से अपान निकालिए 1 अपॉन t प्लस 1 हुआ एंड दिस इज t प्लस, सॉल्व करेंगे तो फाइनली वी है a अपॉन एंड दिस इज t प्लस 1 एंड प्लस b अपॉन कितना होगा t प्लस t। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, सिंपली आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, एंड गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 20। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन को हम चेक करेंगे तो क्या है, वो भी कुछ ऐसे ही होना है। 20 नंबर क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आपको खुद करना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आप सॉल्व करिए, अगर इसको भी सॉल्व करना है तो वो तो आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये लिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, एक मिनट को बाहर निकालिए, पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, 1 अपॉन x इंटू एक्स पावर 4 एंड माइनस, तो बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको आसान बनाते हैं। अगर इसका हम पावर यहाँ फैक्टर्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर की फैक्टर्स करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज करेंगे तो वो आ जाएगा आपका
x प्लस वन, x माइनस वन, फिर a b c d करके बहुत सारे कांस्टेंट आ जाएंगे। तुम एक काम कर लेती, इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते x क्यूब से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे x, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दिया x क्यूब, ऐसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो निकल के आया वो आ गया इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन x पावर 4 n माइनस। हम एक काम कर लें, क्या काम कर लें, हम इसमें पुट अप कर दें x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट कर लें, तो डिफरेंशिएट करने पर आएगा 4x क्यूब dx इक्वल टू dt हो गया। देन x क्यूब dx इक्वल टू एंड दिस इज dt अपॉन 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, नाउ वी कैन डू इट। x क्यूब dx क्या होगा, इसमें से 1/4 बाहर जाएगा, ये 1/4 यहाँ से बाहर निकला, इंटीग्रेशन dt अपॉन एंड t, और ये क्या है हमारे पास में x पावर 4 पे t प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 एंड दिस इज, यहाँ से बाहर निकालो इसको, t इंटू एंड दिस इज t प्लस 1, t कितना होगा a अपॉन t एंड प्लस b अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, मतलब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करिए, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद, तो इसके बाद t की प्लेस पे x स्क्वायर जो वैल्यू ली थी आपने, क्या लिया था, t इक्वल टू आपने क्या लिया था, पहले पार्शियल फ्रैक्शन करिए और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन भी कर दीजिए। इंटीग्रेशन जब हो जाए फाइनल आंसर आ जाए, तो वहां पर t की प्लेस पर कितना पुट अप कर देंगे, x पावर 4 माइनस 1। मेरी बात समझ गए, इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। यहां से इसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आंसर निकल करके आएगा, लाग में आएंगे दोनों, ये भी लाग में आएगा, ये भी लाग में आएगा, जो फाइनल आंसर आ जाए उस आंसर में जहां पर t निकलेगा, t की प्लेस पे x पावर 4 एंड माइनस 1 पुट अप कर देना है, ठीक है, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, आपको फाइनल आंसर वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारे पास में एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21, इसकी हिंट दी हुई है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना चाहिए, खुद से ट्राई करना चाहिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, हिंट से अलग बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दो e पावर x से, अगर इसको e पावर x से डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एंड दिस इज e पावर x एंड माइनस 1, तो इसको डिवाइड करो ऊपर नीचे e पावर x, जब डिवाइड करेंगे तो e पावर माइनस 6 निकलेगी, एंड इधर कितनी जाएगी dx, यहाँ डिवाइड करने पर 1 और माइनस e पावर माइनस आ गया, ऐसे आ गया, समझ गए। अब हम केस में क्या करेंगे, अब इसमें हम पुट अप कर देंगे सीधे, यहाँ से सिंपल थिंकिंग कर देंगे आपको, 1 माइनस e पावर माइनस टू 3 0 एंड प्लस e पावर माइनस x dx इक्वल टू कितना हो गया, dt आ गया। देन इंटीग्रेशन, ऊपर ये आप देख रहे थे, ये पूरा dt में चला गया, ये पूरा dt में गया, और अपान नीचे कितना है, लॉग में आंसर आ गया। इसके बाद सॉल्व कर देंगे, लॉग t निकलेगा, t की प्लेस पे वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वी सी द नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, ये 22 नंबर क्वेश्चन है, इससे सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन करना है, उसके बाद इसको आपने इंटीग्रेशन करना है, इसमें से कोई निकल आएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद उसके बाद फिर आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन निकल आएगा। तो इस तरीके से आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो थी ये कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अभी इसके आगे जो एक्सरसाइज हमारी है, दिस इज द पार्शियल इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स, हम अब अगले वीडियो में से इस चीज को कवर करेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आपको होती है बच्चों, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, वहां लिख दीजिए, एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड सेंड इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम को आपको हम सेंड करके भेज देंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।